तो हमारे साहब जितनी दिलचस्पी से आप ये बातें सुन रही हैं, मुझे लग रहा है कि आपको भी शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी ज़रूर है। आप हमें अपना कोई फेवरेट शेर सुनाएं। मेरा ख्याल है ऐसा तो कोई शख्स होगा नहीं जो शेर व शायरी में दिलचस्पी ना हो। हाँ। शेर याद ना भी हो तब भी सुनने की हद तक तो सब लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे तो खैर शायरी से शगफ है, शायरी का सुनना भी अच्छा लगता है। सुनाए ना, दो शायरों में घिरे हुए हैं आप। दो बड़े शायरों में। दूसरा कौन है? अली। सर मैं शायरा में थे, बिजली ठीक नहीं करना नहीं यार। तुसी ठीक करनी है तो बिजली वाला काम लग गया है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते राज सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। बात चलो ये बात है तो बात करके देखो। बहुत ही हसीन गजल है ये। बहुत मैं इसे गजलों की माँ गजल कहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। फराज साहब तो सर एक फराज साहब एट इज बेस्ट। अच्छा अली भाई, एक रवायती सा सवाल है कि आपकी शायरी में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। काफी किसी ने ज्यादा कूटा था? कैसे बताएं? नहीं सर, नौबत यहाँ तक नहीं आई थी। और ये है कि मोहब्बत जो है वो ज़रूरी है। जब दिल टूटता है तो शेर में तासीर आती है, क्या कहने। बात में तासीर आती है, क्योंकि बात होती है मुलाकात नहीं होती है। चांद क्या देखूं मेरी रात नहीं होती। अच्छा, शायर से ये सवाल भी जरूर पूछा जाता है और शायर जवाब में बात इसी तरह गोल भी जरूर करता है। अच्छा, लेकिन शायरों के लिए मुझे लगता है कि इनका हर महीने दिल टूटता है। इन्हों हर महीने दिल टूटता। 65,000 का आ गया यार। अच्छा 70,000 का आ गया, किमें तारांगे यार, एसी बंद करोगे। मेरा अली जरियून से सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपका दिल टूटा तो बदले में आपने खुद कितनों का दिल तोड़ा। नहीं यार, मैंने बदले तो नहीं लिए, लेकिन ये है कि बहुत सारी दावतें आती हैं आपको कि मेरा दिल तोड़ो। वहाँ दिल तोड़ना अच्छा, दावत लाजिम आती होता है। कैसे अली भाई? मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, फिर आता है रॉन्गली सेंड। नहीं वो व्हाट्सएप तो सर बहुत बड़ी बात है ना, वो तो उस तक तो जाती ये है। जिन्ने हिट ने दावत डायरेक्ट आउंदी है। मुशारे के दौरान ही आ जाती है। वो जो है फिर वो वहाँ दिल तोड़ना सर वो जरूरी हो जाता है। बस ये कि बदले में तो मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका दिल टूटा है, ट्रस्ट करना मत छोड़ें, ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। अली भाई, एक सवाल आपसे मेरा ख्याल है कि हर जगह पूछा जाता होगा, हम भी पूछ लेते हैं। सर आप पूछे कि जॉन एलिया के साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है? सर कोई भी नहीं। अच्छा, पक्की गल है? वो हाँ पक्की बात। मैं जाटता सर, मैं पंजाबी हैं। नहीं, कोई अकीदत है? फिर उन जैसा हुलिया? ये उन जैसा हुलिया नहीं है जुनेद भाई। लंबे बाल सब शायरों के थे, जो क्लासिक हमारे लोग हैं, और उससे भी जो मेरी सेहत कमजोर है बस है मेरा कसूर है। आपकी सेहत तो, उनसे मिलती है बस। बाकी तो दाढ़ी मूछ का उनका तस्वुर ही नहीं था, वो तो रखते ही नहीं थे। वैसे आप उनके फैन भी हैं। मैं फैन हूँ, फैन भी। शायरी का बहुत बड़ा फैन। आपका तर्ज़े जो कलाम है वो उसमें बहुत ज्यादा मुशाबहत है। वो ऐसा लोगों को इसलिए लगता है कि मैं बहुत ब्लंट बात करता हूँ, वो भी करते थे। जॉन साहब का कोई एक आध जो आपको बहुत पसंद है? हाय, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। जॉन साहब फरमा रहे हैं कि उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। और जॉन साहब कहते हैं कि जिसको भी शेखो शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया। अच्छा अली भाई, अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि अपना एक तो वो कलाम हमें सुनाएं जो अभी तक आपके ख्याल में जिसने पॉपुलैरिटी की सारी हदें क्रॉस कर दी, ठीक, और दूसरा आप वो जिसको आप समझते हो कि है बहुत, मेरा वो फेवरेट था ज़ाती तौर पे, लेकिन उसको शायद वो पजीराई नहीं मिली जिसका वो मुस्तहिक था कलाम। दोनों सुना। मैं आपको सुनाता हूँ सर। पजीराई तो सभी चीज़ों को मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं पढ़ता कम हूँ। अच्छा। तो जो मैं कम पढ़ता हूँ मैं आपको पहले जी वो सुना देता हूँ कि मेरे खिलाफ तेरे कान क्यों ना भरते ये लोग, मेरे खिलाफ तेरे कान क्यों ना भरते। आप गौर से सुनिएगा जुनेद भाई, आपकी मैं नजर कर रहा हूँ ये। मेरे खिलाफ तेरे कान क्यों ना भरते ये लोग, तेरी जबीं पे मेरा नाम जो लिखा हुआ, मैं चाहता तो ज़बाने खामोश कर देता, मगर मैं चुप था तेरे हुक्म पर रुका हुआ। सो मैंने बात बदल दी गले लगा के उसे, दुरुस्त शख्स गलत बात पर अड़ा हुआ।
तो मैंने बात बदल दी गले लगा के उसे, बहुत अच्छे। क्या दुरुस्त शख्स गलत बात पर अड़ा हुआ था आहा, और हम एक साथ थे और अपनी अपनी नींद में थे। आहा, वो सो रही थी अली और मैं मरा हुआ था। ब्यूटीफुल। ये कम पढ़ा है मैंने। और असल में ऑडियंस पे बेस करती है चीज़ें कि अगर सामने नौजवान हैं या बच्चे बैठे हैं तो मैं उनको अपनी फारसी का नहीं दिखा के मरूब नहीं करना जाहिर, चाहता। जाहिर। जाहिर। एक कलाम और है जो पंजाबी का है कि ए की चंद चढ़ा देता ही, चढ़ा देता ही। सानू ही मगरों ला देता ही, तेनू अपना भेद की दसिया हाँ। तू ते रौला ही पा देता ही। ते मिर्जे वल्लों मैं जामना, अच्छा मिर्जे वालों मैं जामना साहबा नू समझा देता ही, इतनी जालम आंखें तेरी बंदा ही फड़का देता है। शायर हजरात है, ये कोई एक खास एहतमाम करके बैठते हैं कि अब मैं- हमने शेर लिखना है, या ऐसी आमद हो जाती है? नहीं, मैं वो एहतमाम करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि शायरी जो है वो अच्छे ख्याल, उदासी उसके लिए चाहिए होती है। किसी भी वक्त आप उदास हो सकते हैं, अच्छा ख्याल जैसे अगर आपको आप किसी शादी के फंक्शन में गए और वहाँ आमद हो जाए आप, हो जाती है, वहाँ तो अच्छी खासी आमद होती है। जैसे मेरा एक शेर है इसके ऊपर के शेर कहने के लिए झील पे जाता नहीं मैं, बस मेरे घर का जो कमरा है मुझे काफी है। यानी वो जी पानी छाड़ लेंदे ने। अली भाई, ये जो आपके नाम के साथ तखल्लुस है ज़रियून, इसका जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें। ज़रियून भाईजान इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है, उससे ये फारसी में आया। इसके दो तलफ़ुज़ हैं, जे के साथ ज़रियून और राल के साथ ज़रियून। इसका मानी है सुनहरा, रोशन, चमकता हुआ सोना, वाह वाह। इसका ये मानी है। और मैंने ये तखल्लुस 2000 में इख्तियार किया था। अली भाई पहला शेर कब? ये 1999 में उस वक्त एक मुशायरे में मैं था, बिल्कुल इब्तदाई मुशायरा था वो। तो मैं जब घर आया वो सुन के, तो उस वक्त शेर हुआ है कि दीवारों में दर निकले हैं, दीवारों में देर दिल के सारे डर निकले हैं, वाह। अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ, अभी तो मेरे पर निकले हैं। आप शागिर्द किन साहिब के हैं? शागिर्द में कभी नहीं हुआ सर किसी का। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि मैंने कुरान मजीद हिफ्स किया था बचपन में। तो माशाल्लाह। हिफ्स करने के बाद जब आपको, क्योंकि बहरें सारी अरबी में हैं, तो जब आपको हिफ्स कर लेते हैं तो आपकी अरबी बड़ी साफ हो जाती है। तो वो उसमें हम दरस में पढ़ते भी थे, वहाँ पर दूसरी किताबें अरबी शुआरा को पढ़ते थे। तो मेरा वहाँ से जो है ना वो ये वज़न का मामला वो सीधा हो गया था। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी का शागिर्द होने की। बाकी मैंने असातिज़ा से बहुत सीखा है, आज भी सीखता हूँ। जो बंदा भी अच्छा शेर कहता है तो मैं तो उसको उस्ताद ही मानता हूँ सर। अच्छा अली भाई ये बताएं कि आपने मुल्कों मुशायरा पढ़ा और पाकिस्तान के भी हर बड़े शहर में, छोटे शहर में आपने ज़रूर मुशायरा पढ़ा। तो ये बताएं कि पाकिस्तान के किस शहर के लोगों के बारे में आप ये समझते हैं कि उनका अदबी ज़ौक़ जो है वो सबसे अच्छा? कश्मीर सर, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, बहुत अच्छा शेर सुनते हैं, और वहाँ जो तालीम का जो रेशो है वो बड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा स्कर्दू में मुझे बहुत मज़ा आया। अभी मैं कोयटा गया था बलूचिस्तान, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कैसी ऑडियंस थी। बच्चे इस कदर मोहब्बत से वो गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरा सेशन था वहाँ पे, लिटरेचर फेस्टिवल था बलूचिस्तान में, तो वो गुफ्तगू सुन रहे थे शेर की तरह, जैसे आप शेर सुनते हैं बच्चे, वो गुफ्तगू ऐसे सुन रहे थे। अच्छा, आपने स्कर्दू का जिक्र किया, मैंने देखा है कि स्कर्दू के लोगों की जो उर्दू है बहुत अच्छी है, वो इतनी शुस्ता, इतनी साफ है कि हैरान रह जाता है बंदा। सर उथे ठंड पैंदी ना, थोड़ा बोल देना। जुनेद साहब वर्गे बंदे बकरे नु धुप्पे बन के कहंदे अब करके दिखाओ बे। यार बहुत अच्छे यार। मेरा सवाल अली ज़रियून साहब से है कि शायर हजरात अपने वज़न का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है आप बिल्कुल नहीं रखते। सारे अच्छे शायर मेरी तरह के मिलेंगे आप। ना वजन का ख्याल रखते हैं वो, ना वजन एक ही वजन का ख्याल हो सकता है सर, तो वो शायरी का वजन है।